लेकिन एक और चीज खुर्रम कि एक तो क्राउड का, अब सुने टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू ब्लू नजर आएगा। ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है इस वक्त। बड़े मैच की बड़ी डिमांड, चैंपियंस ट्रॉफी मैच पहले दिन तमाम टिकट्स 1 घंटे में फरोख्त। 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए, जिनकी कुल मालियत 90 लाख दिरहम तक पहुंच गई। देखिए वो स्ट्रांग है। हाँ। आप जो मर्जी बात कर लें, चलनी उनकी है, बिल्कुल वो स्ट्रांग है। देखिए अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। लोग देखें, आप वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। भी है कि पाकिस्तान तो पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुआ है, अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगी। आईसीसी इज बॉस, इंडिया इज पावर। तो फैसल 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हुआ और बड़ी मशहूर बात एक फैली भी है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुंच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान में मैच नहीं खेले, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। सारी दुनिया की जो टीमें थी वो ट्रैवल करती रही, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब मजाक बना हुआ है। फ्रेंड्स, टीम इंडिया जब से भाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है तब से भाई पाकिस्तान के जितने एक्स क्रिकेटर हो, चाहे उनके मीडिया रिपोर्टर हो, उनके यूट्यूबर हो, उनकी आवाम हो, हर किसी के भाई पेट में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल अब दुबई में शिफ्ट हो गया और दुबई में जो अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के टिकट की प्राइस है भाई वो 90 लाख दिरहम तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई 25-30 करोड़ के ऊपर तक का पूरा टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुका है और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे रिएक्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं पाकिस्तानी आवाम के, उनके मीडिया रिपोर्टर, यूट्यूबर, एक्स क्रिकेटर के। तो सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन चेक कराता हूँ और मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे, ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने यानी अफगानी भाई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के जब वो मैच देखने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि वहां पर तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की है। मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया कि जो अफगानी जो कि पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए, वैसे तो वहीं पर इतनी बड़ी तादाद अफगानियों की है, मतलब वहां पे जो रहने वाले डेकेड्स जो अफगानी हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो आप उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। वो ठीक है कि वो पीछे से अफगानी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो अफगानी हैं उन्होंने कराची में जो मैच हुआ उसमें शायद या लाहौर में हुआ, लेकिन उनमें कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ दी हैं। तो वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है,
ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ना आप कि वो अभी के थोड़ी, वो तो हमेशा से करते हैं। अच्छा, वो हैरान इसलिए हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इसलिए हैरान हो रहे हैं कि पानी ये रहते इधर हैं, ये खाते यहाँ पर हैं, और ये हमने इनको जो है यहाँ पे रखा हुआ है और ये साथ दे रहे हैं इंडिया का। तो भाई साहब, आप ये भूल जाते हैं कि आपने जब उनको वहाँ पर रखा था तो उसके लिए आपने पैसा लिया था। आपने पैसा लेकर उनका मुल्क को तोड़ा था। ये ना भूला करें, ये जरा याद रखा करें ये थोड़ी बातें ना। तो वो जो रह रहे हैं उसका पैसा लिया आपने, एड ली है, इस वजह से वो रह रहे हैं। इस तरह बात ना करें, उनको अब उठा के आपने वापस भेजा, फेंका, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, एनीवेज, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए हैं जी। और वो ठीक है, नेपाल भी जो है, सारा साउथ एशिया जो वहाँ पे जितने कंट्रीज है, बांग्लादेश नहीं, एक्सेप्ट बांग्लादेश विल सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ बांग्लादेश इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। वो पहले कुछ दिन पहले की बात है, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब बांग्लादेश की टीम जो है, ये बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें, ज्यादा कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो अफगानी है वो सपोर्ट करें इंडिया को। अच्छा जी, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊं सर, ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असी तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो वो जो पिट्टन, माफी चाहती हूँ, ये देखें, हाँ, वो पिट्टन की जब हम बात करेंगे तो यही होगा ना। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया था, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा कि जी ये तो इस वजह से जीत गई, अंदाजा करें आप। और फिर किसी ने ये कह दिया जी इनको पैम्परिंग की जा रही है इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जी पिच की वजह से जीत गए, किसी ने कहा जी ये मौसम बड़ा अच्छा था, किसी ने कहा जी वो खाते पीते बड़ा अच्छा है। हमारे तो बिल्कुल नहीं खाते हैं ना, हमारे तो बेचारे फाके करते हैं क्रिकेटर्स, खाने को कुछ नहीं मिलता, मतलब भूखे मरते हैं वो तो। जाहिर है IMF के पास जो कंट्री है उसके क्रिकेटर्स भूखा ही मरेंगे ना। कुछ अकल को हाथ मारे, जितने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कमाता है ना, उस सोच से बाहर बात है। बहुत साल पहले मुझे जब ये पता चला था कि बल्कि एक कोई ऐसी ही सेरेमनी या क्रिकेट का कोई प्रोग्राम था जो हमने लाहौर स्टेडियम में मैंने होस्ट किया था, वहां पे पता ही चला, हमारे जो कोलीग्स से बता रहे थे कि भाई टिकट्स जो है नापैद हो रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे, और लोग भारत से चार्टर्ड फ्लाइट करके आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। और इतना यानी कि इंडियन सपोर्ट होगा कि आपको तो पूरा स्टेडियम जो है वो ब्लू नजर आएगा। उस सिचुएशन में मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कीवी टीम के प्लेयर्स हैं मेंटली स्ट्रांग। इंडियन क्राउड आएगा, ऐसा लगेगा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। अच्छी चीज है, अपने मुल्क की टीम उनकी फाइनल आ रही है, पिछला वर्ल्ड कप जीती है, तो बैक करना चाहिए। उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह का, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं अभी भी खुश नहीं अपनी टीम की कारकर्दगी से। वो कहते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। क्या कहते हैं? बड़े और अच्छे कोच के लिए यही है कि उनका बेंच मार्क जो है इससे भी बढ़कर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है। कोई भी कोच आ जाए, चाहे गौतम गंभीर हो या राहुल द्रविड़ थे या बीच में रवि शास्त्री थे, लक्ष्मण थे, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक अजीब और गरीब मजाक बना हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, बजाय है कि हम इंडियन क्रिकेट को देखें। इंडियन क्रिकेट तो इन्होंने कहा ना कि 10 ग्राउंड्स पे उन्होंने 10 मैच खेले और 10 के 10 जीत लिए। फैसल 29 साल बाद ICC इवेंट पाकिस्तान में हुआ, और बड़ी मशहूर बात एक फैली हुई है, वही बात मैं भी रिपीट कर देता हूँ, क्या मैं अपनी कोई लफाजी करूँ, कि ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना फाइनल पाकिस्तान में है। और बहुत पैसा हमने लगाया, मेहनत की, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज हमने अच्छे फैसले किए, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हमारे मैदान फाइनल से महरूम रहे, हमारी टीम भी ना पहुंच सकी, भारत ने सारा एडवांटेज उठा लिया। हाउ यू रीकैप दिस? उसमें एक और पॉइंट, हम इंडिया न्यूजीलैंड से पहले खेलते हैं तो होस्ट, बांग्लादेश से पहले भारत खेल लेता है, तो शेड्यूलिंग जो भी हुई बतौर होस्ट हमने कोई, मैं नहीं कह रहा कोई हम मतलब कहते हैं ना कोई अननेसेसरी फायदा उठाते, बट हमने क्या कोई स्मार्ट फायदा भी उठाया। हमेशा इंडिया वाला जो एक फैक्टर होता है वो आपके टूर्नामेंट को पूरा फ्लॉप करता है। कि जो आपने बात की कि ना हम फाइनल में है, ना फाइनल हमारे मुल्क में है, तो वो इंडिया की वजह से। ऑन रैपिंग अप दिस, क्या 2026 में पाकिस्तान को वो सब मिलेगा जो भारत ने इसमें उठाया कि हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेल रहे होंगे? क्या एक ही वेन्यू मिलेगा? भारत पाकिस्तान का मैच क्या श्रीलंका में कोलंबो में होगा? और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में अल्लाह करे पहुंचता है
तो क्या भारत पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़ के खेलने आएगा? क्या कोई इस पे यकीन करेगा? इस पर कभी भी नहीं होगा सर। मैं आपको बताऊं, जितने आप आईसीसी कहता है कि जितने आपके पुराने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो सिर्फ भारत की तारीफें करते हैं और सिर्फ वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। आप यकीन करें, उधर से आते हैं ना, जिस वक्त टूर्नामेंट आपका बड़ा मेजर आने वाला होगा ना, ये आपके सारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, बड़े से बड़े नाम, वो सब यही कहेंगे यार पाकिस्तान को जाके इंडिया में खेलना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। और प्लेयर्स तो दो पैरों से भाग रहे होंगे कि भाई हमें जाना है वहाँ पे इंडिया खेलने के लिए। तो ये सिर्फ इस वक्त के लिए था कि जब इंडिया को बाहर खेलना था तो वो हो गया। बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। तो चल रही है फिर अली साहब, इसका मतलब ये कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। करेक्ट, देखिए बिल्कुल चल रही है। हाँ। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप जिस तरह से भी देख लें, जो डिसीजन मेकिंग देख लें, जिस तरीके से एडवांटेजेस दिए गए हैं, तो चलते रहिए। और शायद राइटली सो चल रही है। देखिए, अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देंगे तो शायद 90% आपका जो रेवेन्यू है या जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं आएगी। क्या बाकी कोई और 7 टीमें इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं? क्या बाकी 7 टीमें इतना स्पॉन्सर ला सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। अफोर्ड नहीं कर सकता ना बाहर रहना। 90% आईसीसी का जाएगा तो 190 उनका नहीं कर सकते है ना। उनकी टीम यहाँ भी आती है ना तो अच्छा परफॉर्म कर दी, उनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एडवांटेज अपनी जगह, वो किसी भी सरफेस पे खेलते तो परफॉर्मेंस अच्छा खेलते थे। अगर आप जिस तरह की विकेटें तो रोहित शर्मा 200 लगा देता फिर। बिल्कुल। तो इसमें तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो ट्रैवलिंग का और दूसरी चीजें, रेस्ट उनको 5-5 दिन का रेस्ट मिला। उनकी इस कैलिबर की है कि कोई भी अच्छा खेल सकते हैं, कहीं भी अच्छा खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब से चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंचा है, इंडिया पहुंची है, तब से जो है बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उनके यूट्यूबर हो गए, एक्स क्रिकेटर हो गए, मीडिया रिपोर्टर हो गए, हर कोई सिर्फ यही बोल रहा है कि जो इंडियन टीम है ना भाई, उनको होम एडवांटेज वहाँ पे मिली है क्योंकि एक ही जगह वो सारे मैच खेल रही है। और अब जो फाइनल की टिकट है वो भी भाई सोल्ड आउट हो चुकी है। अगर यूएई की करेंसी में देखा जाए तो 90 लाख दिरहम, आप इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते, कुछ 25 या कुछ 98 ऐसे कुछ करोड़ में हो रहा है। मुझे पूरा याद नहीं है ना, आप कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक टिकट है भाई वो जो है 5-10 लाख से भी ऊपर तक का बिकर है, इससे भी ज़्यादा एक टिकट जो है। तो टोटल जो है जो रिवेन्यू पाकिस्तान को जाना चाहिए था चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में, वो जो है यूएई में जा रहा है। पाकिस्तान जो है चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से तो बाहर हो गया, अब जो है चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है वो पाकिस्तान से भी बाहर हो गया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। अब जो है पाकिस्तानी, चाहे वो तनवीर अहमद हो, शोएब अख्तर हो, चाहे वसीम अकरम हो, उनके यूट्यूबर, हर कोई यही कह रहा है कि भाई टीम इंडिया जो है वो अपने फेवर में सब कुछ करा रही है। यहाँ तक कि दूसरी जो टीम है ना वो भी यूएई में जाना पड़ रहा है उन्हें खेलने के लिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो।